वीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कुल 23 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में पर्याप्त प्रमाण और साक्ष्य नहीं है, न ही आरोप तय करने योग्य कोई ठोस प्रत्यक्ष सबूत मौजूद है, और जो साजिश की कहानी जांच एजेंसी ने पेश की थी वो न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं पाई। कोर्ट ने सीबीआई की जांच की आलोचना करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की प्रस्तुति में काफी कमजोरियां हैं और इसलिए उसने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद सीबीआई ने 6 घंटे के अंदर ही इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करने का निर्णय लिया, ये कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने जांच के कई जरूरी पहलुओं पर ठीक तरह विचार नहीं किया। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सागर दीघी इलाके में 3 अलग अलग बार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने लगभग 15 देशी तरीके से बनाए गए सॉकेट बम बरामद किए हैं। स्थानीय लोगों या गुप्त सूचना से क्षेत्र में छापेमारी के बाद पुलिस ने 3 नायलॉन बैगों में रखे ये बम खोजे, जिससे इलाके में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और बम निरोधक दस्ते को तुरंत सूचना देकर बुलाया गया है ताकि इन विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया जा सके। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और मामले की जांच जारी है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में माफिया राजनीतिज्ञ मुख्तार अंसारी के कथित शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये वारदात लखनऊ अयोध्या हाईवे के असैनी मोड़ के पास शुक्रवार दोपहर लगभग 1:30 बजे उस समय हुई जब शोएब अपनी ब्लू बैलेनो कार में लखनऊ से बाराबंकी की ओर जा रहा था। हमलावर बाइक से आए, अचानक कार को घेरकर उस पर लगभग 15 से अधिक गोलियां बरसाईं, जिससे कार पूरी तरह छलनी हो गई और शोएब गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने फायरिंग के बाद अयोध्या की तरफ फरार हो गए और स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। शुरुआती जांच में पुरानी गैंग रंजिश और वर्चस्व संघर्ष को हत्या की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिनों के आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं, जिनका मुख्य फोकस निवेश और व्यापार ट्रेड को बढ़ावा देना है और दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा में वो मुंबई और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तथा व्यापक व्यापार, ऊर्जा, तकनीकी और निवेश से जुड़े समझौतों पर बातचीत करेंगे, जिसमें CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जैसे बड़े समझौते शामिल हैं। इसके अलावा कनाडाई अधिकारियों ने इस दौरे से पहले स्पष्ट किया है कि कनाडा में हो रहे अपराधों से भारत का कोई लेना देना नहीं है और भारत को ऐसे मामलों से जोड़ने वाली चिंताओं को अब हटा दिया गया है जो दोनों देशों के बीच पहले तनाव का कारण बने थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जंग जैसे हालात बन गए हैं, जहां दोनों देशों के बीच भारी सैन्य टकराव जारी है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि उसने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और पक्तिया जैसे इलाकों में हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में कम से कम 133 तालिबान या अफगान लड़ाके मारे गए तथा 200 से अधिक घायल हुए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि कई सैन्य चौकियां नष्ट की गईं और कुछ पर कब्जा भी किया गया है, जबकि अफगान पक्ष इन दावों को खारिज करता है और रिपोर्टों में अपने भी नुकसान होने का उल्लेख किया गया है। इस संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान किया है और स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य और उनके शिष्य के खिलाफ यौन शोषण के पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है तथा उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा है कि अगली सुनवाई तक उनसे कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और उन्हें जमानत याचिका पर निर्णय मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनाया जाएगा, जबकि सरकारी वकील ने दलील दी कि वे बहुत प्रभावशाली हैं और ये मामला प्रभावित हो सकता है। इस बीच हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता पुलिस की जांच में सहयोग करेगा और फिलहाल कोई दबंगई नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद गांव में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां 10वीं कक्षा का एक छात्र बोर्ड परीक्षा से एक दिन पहले अपनी स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा था, तभी उसे अचानक तेज करंट लग गया। घायलों को तुरंत परिवार वाले अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन और गाँव वाले गहरे सदमे में हैं और इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरखपुर के एम्स में पोस्टिंग वाली 25 वर्ष की नागालैंड मूल की महिला डॉक्टर, जो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में तीसरे वर्ष की निवासी हैं, 22 फरवरी की रात को मॉल से वापस आते समय 3 लोगों द्वारा पीछा किया गया और परेशान किया गया।
तीनों आरोपियों ने उसका लगभग 1.5 किलोमीटर तक पीछा किया। चलते चलते उस पर गंदी गालियां, नस्लीय टिप्पणी और अश्लील टिप्पणियां की। आरोप है कि कुछ ने उसके सामने अश्लील हरकतें भी की, कपड़े उतारने की कोशिश की और शारीरिक छेड़छाड़ की कोशिश भी की। डॉक्टर ने डर के मारे खुद को सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचाया और बाद में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों के नाम हैं सूरज गुप्ता 22, अमृत विश्वकर्मा 21 और आदित्य राव 23, और ये सभी देवरिया जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मेडिकल और सामाजिक संगठनों ने इस तरह के नस्लीय उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार की त्वरित निंदा की है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। न्यूयॉर्क में 1970 की फिल्म अरण्यरेर दिन रात्रि फिर चर्चा में। भारत के महान निर्देशक सत्यजीत रे की 56 साल पुरानी बंगाली फिल्म अरण्यरेर दिन रात्रि, जिसे अंग्रेजी में डेज एंड नाइट्स इन द फॉरेस्ट कहा जाता है, को डिजिटल रूप में 4K रीलॉन्च किया गया है और अमेरिका के मैनहट्टन स्थित प्रतिष्ठित आर्ट हाउस सिनेमाघर फिल्म फोरम में इसे कुछ हफ्तों के लिए फिर से दिखाया जा रहा है। ये फिल्म मूलतः 1970 में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई थी और इसे दर्शकों ने खड़े होकर सराहा था। रीस्टोर किए गए संस्करण के चलते अब आलोचना और चर्चा का नया दौर शुरू हो गया है, जहां विशेषज्ञ और दर्शक दोनों फिल्म के मध्यवर्गीय सोच, जातीय पहचान और पुरुषत्व, मर्दाना अहंकार जैसे विषयों की समीक्षा कर रहे हैं। फिल्म में 4 शहर बसे दोस्तों की कहानी के जरिए उस समय के उच्च वर्ग भद्रलोक के मनोविज्ञान, उनके व्यवहार और सामाजिक ढांचों पर सवाल उठाए गए हैं, जो आज भी प्रासंगिक माने जा रहे हैं। इस फिल्म के डिजिटल रूप में दोबारा रिलीज और उसके बाद चली बहस दर्शाती है कि रे की ये कृति सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं, बल्कि समाज की गहराइयों में छुपे वर्ग, लिंग और सांस्कृतिक विभाजनों जैसी जटिलताओं पर भी प्रकाश डालती है। और यही वजह है कि आज भी ये दुनिया भर के आलोचकों, शोधकर्ताओं और सिने प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पंजाबी गायक रमन लखेसर के लोकप्रिय गीत माई वर्ल्ड 2 से बादलों का गढ़ लंबी थाना बलिया वाले खास बोल को यूट्यूब से हटाए जाने पर भारी विवाद पैदा हो गया है। इस लाइन को गाने से हटाए जाने के बाद राजनीति गरमाई है, क्योंकि यही शब्द बादल परिवार के राजनीतिक गढ़ लंबी का जिक्र करता है, जो लोग लंबे समय से पंजाब की राजनीति में देखते आए हैं। शिरोमणि यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंझर ने भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया कि उसने यूट्यूब से उस एक लाइन को हटवाया क्योंकि वो शब्द सत्ता पक्ष को चुभते थे और इसलिए सरकार डर गई। उन्होंने कहा कि हालांकि गाने का बाकी हिस्सा यूट्यूब पर अब भी है, लेकिन उस हटाए गए बोल का असर पहले से ही लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना चुका है और अब ये गीत और ज्यादा गूंजने लगा है। वहीं गाना जारी करने वाली कंपनी ने कहा है कि ये यूट्यूब का तकनीकी मुद्दा था, न कि किसी राजनीतिक दबाव का, और गाना अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत गुजरात के मुकेश अंबानी के जामनगर स्थित घर पर धूमधाम से हो गई है, जहां परिवार और करीबी दोस्त एक साथ आए हैं। इस खास अवसर पर सचिन तेंदुलकर अपने बेटे और होने वाली बहू सानिया चंदोक के लिए भावुक पल भी साझा करते दिखे और उन्होंने अपने बेटे पर गर्व जताया। समारोह में पारंपरिक पूजा और मिलन जुलन का माहौल रहा, जिसमें अंबानी परिवार ने भी खूब आतिथ्य और आशीर्वाद दिया। अर्जुन और सानिया की शादी 5 मार्च 2026 को मुंबई में होने वाली है और इसके लिए पहले से ही रस्म रिवाज और समारोह शुरू हो चुके हैं, जिनमें कई गणमान्य हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। लियोनेल मेसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मौका होते हुए भी स्पेन से खेलने का ऑफर स्वीकार नहीं किया था। उनके मुताबिक इसका एक बड़ा कारण अंग्रेजी भाषा ना सीख पाना रहा। मेसी ने कहा कि बचपन में उन्होंने अंग्रेजी सीखने पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना करना चाहिए था और आज भी उन्हें इसका बहुत खेद है, क्योंकि भाषा की कमी के कारण वे कई महत्वपूर्ण और बड़े लोगों से खुलकर बातचीत नहीं कर सके और खुद को कई बार आधा अनजान जैसा महसूस किया। उन्होंने ये भी बताया कि अब वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और भाषा सीखने की महत्ता समझाते हैं, ताकि वे अपने जीवन में बेहतर अवसरों का पूरा लाभ उठा सके। और अंत में मौसम। भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, जहां मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री ऊपर रहने के संकेत हैं, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी संभव है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे उत्तरी और मध्य पश्चिमी राज्यों में दिन में तेज धूप और गर्मी, न्यूनतम तापमान 15-20 डिग्री तथा अधिकतम 28-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस होगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र तट, तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटक, केरल में गरज चमक के साथ छिटपुट वर्षा तथा पूर्वोत्तर के पूर्वांचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हल्की वर्षा या आंधी की संभावना बनी हुई है। बाकी जगह शुष्क। ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र में सामान्य शुष्क मौसम जारी रहेगा। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन व्यापक वर्षा नहीं। बेंगलुरु सहित कर्नाटक में गर्मी बढ़ रही है तथा मार्च से तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।